हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जैंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जैंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट रोड मैप के बारे में। क्योंकि यार, अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर लेवल से बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, एथिकल हैकर बनना है या पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो आपको कैसे इन सारे फील्ड में आपको एक्सपर्टीज को बनाना है एंड कैसे आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। सो गाइस यार, चलो मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट रोड मैप क्या है। एंड मैं उसमें कवर करूंगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है एंड कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जिससे आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। तो यार चलो मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मतलब यार टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, मतलब टीसीपी आईपी बेसिकली होता क्या है, कैसे सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट वगैरह पे। तो नेटवर्किंग के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि नेटवर्किंग होती क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे टीसीपी आईपी काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब नेटवर्किंग की नॉलेज आपको एकदम अच्छे से रखनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया यार, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब काली लिनक्स क्या है यार? काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके विंडोज की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक तरह से इसको हैकिंग लैब की तरह यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्योंकि ये ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें होता है क्या कि आप टूल्स वगैरह डेवलप कर सकते हो अपने। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह का यूज करना आता है, तो आप इसमें अपने टूल्स वगैरह को डेवलप कर सकते हो। या फिर जो डेवलपर्स ने टूल्स बनाए हैं हैकिंग के, आप उन सारे टूल्स को यूज करके एथिकल हैकिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो यार, आपको काली लिनक्स के बारे में एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए यार, एकदम अच्छे से। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको बेसिक काली लिनक्स को पहले समझना पड़ेगा यार कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें वर्क कैसे करना है। तो अगर आप एक एथिकल हैकर, देखो यार, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सारी चीजें एकदम सेम होती है। तो अगर आपको एक एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो आपको काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको विंडोज तो आना ही चाहिए, एज वेल एज आपको काली लिनक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या देखना है कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज रखनी चाहिए कि वेबसाइट पे रिस्पॉन्स वगैरह कैसे आता है, कैसे अटैक्स वगैरह करते हैं, फिशिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखना है। उसके बाद काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है अगर आप एक बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर से स्टार्ट करो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। एंड सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो सर्टिफिकेशन की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम क्या होता है। तो यार देखो, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो क्राइम भी जो है वो भी डिजिटल हो रहा है, मतलब डिजिटली क्राइम हो रहा है कि किसी ने वेबसाइट हैक कर लिया, किसी ने पेमेंट गेटवे हैक कर लिया। आप सपोज करो किसी जोमेटो की वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर जोमेटो का कोई डुप्लीकेट वेबसाइट आपको दिख गया, सेम एज आपको जोमेटो का डुप्लीकेट वेबसाइट दिखा, आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया, ओटीपी वगैरह डाल दिया, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, पेमेंट आपको लग रहा है कि वो जोमेटो की वेबसाइट पे जा रहा है, बट वो पेमेंट किसी और ही हैकर, मतलब हैकर ने जिसने वो वेबसाइट को डेवलप किया है, वो उसके पास वो सारा पेमेंट जा रहा है। मतलब आपका डेटा आपको फिशिंग के जरिए आपको हैक किया है। देखो यार, हैकिंग में होता क्या है, अगर जब तक आप कुछ भी अलाउ नहीं करोगे अपने एंड से, आप जब तक कुछ भी परमिशन नहीं दोगे, तब तक कोई भी आपका डेटा हैक नहीं कर सकता है। तो यार, आपको अवेयर रहना है। तो यही जो डिजिटली जो क्राइम होता है, ठीक है, डिजिटली जो भी क्राइम होता है, सपोज करो किसी की आईडी हैक हो जाती है, किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, किसी का बैंक बैलेंस ही हैक हो जाता है, पूरा अकाउंट ही हैक हो जाता है, बैंक बैलेंस वगैरह वहां से कटने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो डिजिटली क्राइम होता है, उसी को रोकने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं, एक जॉब रोल होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करते हैं, बेसिकली डिजिटल क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब डिजिटल क्राइम्स को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो आई थिंक आपको साइबर सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। अब यार, हम देखते हैं सर्टिफिकेशन क्या क्या करना पड़ेगा। देखो यार, अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तब भी आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यार बिना सर्टिफिकेशन के आप कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि आपको करना चाहिए एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए। तो यार, सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन होता है, वो बेसिक सर्टिफिकेशन। आप किसी से भी पूछोगे ना यार कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो आपको सबसे पहले सजेस्ट करेंगे आपको सीईएच कर लेना है। अब सीईएच क्या होता है, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर। सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन होता है। तो यार, सीएच क्या होता है, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर का एक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। अब यार, इसमें होता क्या है, ये आपका लगभग $600 का, $600 को अप्रॉक्स आप कैलकुलेट करोगे अभी के टाइम में,
तो आपका लगभग 40 से 50 हज़ार आएगा। तो $600 का एक कोर्स होता है, जिसमें आपको मतलब 1 साल के लिए इस कोर्स का एक्सेस दिया जाता है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स रहते हैं। आपको इस कोर्स को पढ़ना है। कोर्स को पढ़ने के बाद आपको 1 साल बाद इसका एग्जाम होता है। ठीक है, अब उस एग्जाम में होता क्या है, उस एग्जाम में आपको करना क्या पड़ता है कि आपको 4 मशीन का आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, आपको 4 मशीन्स के आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। अब आईपी एड्रेस आपको नहीं पता होगा तो ये क्या होता है कि एक एड्रेस होता है, किसी भी मशीन का एक एड्रेस होता है। कि मतलब हमें सपोज करो कोई डेटा सेंड करना है किसी मशीन में, किसी दूसरे फोन में, एक फोन से दूसरे फोन में डेटा सेंड करना है, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू जाता है। तो हमारे फोन में क्या होता है, उस डेटा का आईपी एड्रेस रहता है, हम उसी डेस्टिनेशन पे डेटा को भेजते हैं। तो हमें क्या होता है, 4 मशीन का आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसको हमें चारों मशीन को 8 घंटे के अंदर हैक करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें उन 4 मशीन के आईपी एड्रेस को, मतलब जो आईपी एड्रेस हमारे पास है उसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा वो मशीन है, वो एंड्रॉइड है या वो कोई लैपटॉप है या सुपर कंप्यूटर। आपको वो बस आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको पहले पता लगाना है, फिर 8 घंटे के अंदर उस चारों मशीन को हैक करना है। ठीक है, आप उन मशीन को हैक कर लोगे तो आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सीएच में आपको क्या करना पड़ता है। अब यार एक अगर आप सीएच से एडवांस में जाना चाहते हो कि एडवांस सर्टिफिकेशन आप कोई करना चाहते हो तो ओएससीपी होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 23 घंटे, ठीक है, 23 आवर 59 मिनट अप्रोक्स, इतने टाइम का आपका क्या होता है, इसका एग्जाम होता है। सेम इसमें भी है, ये सर्टिफिकेशन थोड़ा महंगा होता है, ये अप्रोक्स 1 से 2 लाख 1 से 1.5 लाख का आपका सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या बेसिकली, आपको क्या करना पड़ता है, आपको वैसे ही आपको आईपी एड्रेस, आपको 1 साल का कोर्स का एक्सेस मिलेगा, आपको पढ़ना है, उसके बाद उसका एग्जाम का डेट आता है, आपको 1 साल के बाद उसका एग्जाम देना है। एंड देन आपको करना क्या पड़ता है, इसमें भी आपको 8 मशीन का आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको कितने मशीन का आईपी एड्रेस मिलेगा, 8 मशीन का आईपी एड्रेस मिलेगा। और वो आपको बताया नहीं जाएगा यार कि किस मशीन का है, कि वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, एंड्रॉइड डिवाइस है, कौन सा डिवाइस आपको नहीं बताया जाएगा। आपको डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, फिर 24 घंटे के अंदर कंटिन्यूअस 23 आवर 59 मिनट का एग्जाम होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको उन मशीन्स को हैक करना है। अगर आप उन मशीन्स को हैक करने में अगर सक्सेस हो जाते हो तो आपको ओएससीपी का सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। सर अब इससे भी बेसिक सर्टिफिकेशन कुछ होते हैं, जैसे सीसीएनए वगैरह के होते हैं सर्टिफिकेशन, तो वो सभी आप कर सकते हो। बट यार अगर आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको नेटवर्किंग की सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो उसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, तो आपको नेटवर्किंग की सॉलिड नॉलेज रखनी है। सर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मतलब जो जॉब रोल होता है वो होता क्या है। एंड अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर या पेनेट्रेशन टेस्टर आपको बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे बीसीएम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।